नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम ये कह रहे हैं कि अब की बार लक्षद्वीप चलो यार। दरअसल ये हम ही नहीं कह रहे हैं बल्कि देश के बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं, काफ़ी खबरें आपको मिली होंगी और आपको पता भी होगा बुनियादी तौर पर बात क्या है कि प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे और वहाँ से उन्होंने अपनी तस्वीरें और वीडियोस कुछ ट्वीट किए। उस पर मालदीव्स के कुछ मंत्रियों ने, डिप्टी मिनिस्टर्स ने उसका जवाब कुछ इस तरीके से दिया ट्वीट का कि वो अपमानजनक था भारत के लिए और प्रधानमंत्री के लिए भी। तो वहाँ से बात शुरू हुई और फिर बात ये निकली कि हम क्यों जाते हैं मालदीव से इतना पैसा खर्च करके, जबकि हम उससे कम खर्च में लक्षद्वीप जाकर देख सकते हैं। और दोनों ही द्वीप जो है वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, हिंद महासागर में है और जो समुद्र जिसके लिए हम जाते हैं वो एक जैसा ही है। तो क्यों ना लक्षद्वीप चला जाए, ये एक ट्रिगर पॉइंट है। लेकिन इसके साथ ही आप ये भी पता कर सकते हैं कि लक्षद्वीप जाने से आपको फ़ायदा क्या है। देखिए, फ़्लाइट की टिकट बहुत सस्ती है। अगर आप कंपेयर करेंगे, बाद में हम आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे मालदीव्स के भी, तो मालदीव्स से ये काफ़ी सस्ता है। फ़्लाइट हो, रिजॉर्ट हो, खाना पीना हो, वहाँ जो एक्टिविटीज़ हो, ये तमाम चीज़ें मालदीव्स के मुकाबले लक्षद्वीप में काफ़ी सस्ती पड़ती है। और घूमने फिरने लायक बहुत सारी जगह हैं। काफ़ी हम आपको जानकारियां अब हमारे स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेंगी जब हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, तब आपकी स्क्रीन पर वो तमाम जानकारी दिखाई देगी। तो हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। आप देखते रहिए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें जो वहीं से आए हैं जहाँ आपको ले जाने की हम बात कर रहे हैं। तो इसी विषय पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ ईज माई ट्रिप के को फाउंडर प्रशांत पिट्टी होंगे। एक खासा कैंपेन चला रहे हैं वो इस बारे में। स्टिक ट्रैवल्स के चेयरमैन सुभाष गोयल भी हमारे साथ होंगे और सोलो ट्रैवलर सुजय मित्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजय, जिस तरीके से तमाम चीज़ें घूमी हैं और अब ये हो रहा है कि क्यों ना इस अब लक्षद्वीप के लिए एक कैंपेन जैसा चल पड़ा है। बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो तो है ही मालदीव्स का मामला, लेकिन अगर हम ऐसे भी लक्षद्वीप को देखें टूरिज्म के लिहाज से, तो कैसा आइडिया है? देखिए, लक्षद्वीप हमेशा से एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन था टूरिज्म का। अगर मैं आज से 3 साल 4 साल पहले की बात करूं, मैंने आप ही के शो में 6 महीने पहले कहा था कि एक ट्रेजिक पॉइंट ये हुआ कि लक्षद्वीप का इकोसिस्टम क्या है। हमें परमिट चाहिए होता है अगत्ती आइलैंड एंटर करने के लिए, क्योंकि वो एक ट्राइबल एरिया है। वहाँ बहुत कम होटल्स हैं। उन होटल्स का जब रिजर्वेशन होता है तभी हमें वहां का परमिट मिलता है। बीच में अनफॉर्चुनेटली अगत्ती आइलैंड बीच रिसोर्ट थे, ये थे, इनके ऊपर कुछ केसेस चले और वो टूरिज्म कम हो गया। लक्षद्वीप, देखिए, मालदीव्स में क्या है कि एकदम क्लीन वाटर से, ब्लू वाटर, बिकॉज अनटच्ड बाय सिविलाइजेशन है, रिमोट एटॉल से। अगत्ती आइलैंड बहुत सिमिलर है, एकदम अनटच्ड। आप वहां का पानी देखेंगे एकदम साफ, बिकॉज बहुत कम लोग जाते हैं वहां पे। सो लक्षद्वीप बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उसमें आज के डेट में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज है कि 3-4 ही रिसोर्ट्स हैं जिन पे परमिट है वो दे। वो हमें थोड़ा सा अच्छा करना है। जैसे मालदीव्स में अलग अलग एटॉल्स है, वैसे लक्षद्वीप में भी 3-4 आइलैंड्स नियर बाई है। सो ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। आप जब एकदम आइसोलेटेड रहते हैं, सिमिलरली जैसे आप एक मालदीव्स में एक आइलैंड में चले गए, आपको कुछ करने के लिए नहीं है, आप उसी रिसोर्ट में तीनों टाइम का खाना खाना पड़ेगा। सिमिलरली अगत्ती आइलैंड वेरी मच कंपेरेबल और 1/10 प्राइस पे है, क्योंकि वहां सी प्लेन्स नहीं चलाना पड़ता, वेल कनेक्टेड है। सेकंड, मैं ये भी कहूंगा कि मालदीव टूरिज्म नॉट ओनली इंडिया से कनेक्टेड 50% मालदीव्स का टूरिज्म चलता है। मालदीव आज कहां से आप जा सकते हैं? आप दुबई से मालदीव जा सकते हैं, आप श्रीलंका से मालदीव जा सकते हैं, आप दोहा से मालदीव जा सकते हैं। और उनके एक एक दो फ्लाइट्स है। 70%, 60 to 70% मालदीव का ट्रैफिक आज इंडिया से जाता है। इवन जो फॉरेनर्स है वो वाया इंडिया जाते हैं। तो बिल्कुल लक्षद्वीप इज मतलब इंडियंस के लिए भी, और जो फॉरेनर्स वाया इंडिया जा रहे हैं मालदीव, उनको भी हमें अट्रैक्ट करना चाहिए उस डेस्टिनेशन पे। जी, और प्रशांत पिट्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ईज माई ट्रिप के को फाउंडर और सीईओ। प्रशांत, चलो लक्षद्वीप बहुत अच्छा इस वक्त ये नारा लग रहा है। और वैसे भी अगर हम इसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसको हटा के भी देखें तो लक्षद्वीप को हमें किस तरीके से परसीव करना चाहिए टूरिज्म के लिहाज से? शायद हमारी आंखें अब तक नहीं खुली है इस आइलैंड को लेकर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे लेने के लिए मनोज जी।
मनोज जी, मैं लक्षद्वीप खुद जा चुका हूँ 2 साल पहले, और लक्षद्वीप एक बहुत बहुत बेहतरीन सुंदर जगह है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके कुछ हमें झलकियां दिखाई थी, थोड़ी सी वीडियोज और थोड़े से इमेजेस अपलोड किए थे, वो पूरी वर्ल्ड में वायरल हो गए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में लक्षद्वीप ना कि सिर्फ इंडिया का बट पूरे वर्ल्ड का एक अच्छा ट्रैवल डेस्टिनेशन बन सकता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो मालदीव्स की कहीं बात भी नहीं करी थी। ऐसा लग रहा है जैसे मालदीव्स को पता था कि लक्षद्वीप में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और जैसे ही वो दुखती रग पे हाथ रखी गई, वैसे ही वहां पे बहुत दर्द हुआ और वहां के काफी सारे मिनिस्टर्स ने उसके खिलाफ बोला, जो कि जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जबकि उनको अच्छे से पता है कि भारत एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है उनकी जीडीपी के अंदर, उनकी ट्रैवल की वजह से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और ईज़मा ट्रिप being the second largest travel company in India, हम भी काफी टूरिस्ट को भेजते हैं मालदीव्स, जिसकी वजह से हमने इस बार ये डिसाइड किया है कि अब से हम कोई भी मालदीव्स की बुकिंग नहीं लेंगे। उनको अगर हमारी करेंसी की, हमारे पैसों की जरूरत है, तो उनको हमें रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले इंडिया आउट जैसा एक उन्होंने कैंपेन भी चलाया था, जिससे बेसिकली एक एनिमोसिटी साफ दर्शाती है कि कुछ ना कुछ तो एनिमोसिटी है उनकी इंडिया से। वो एनिमोसिटी दर्शाती है, चाहे वो चाइना की वजह से हो, चाहे वो उनके लोगों की वजह से हो। हमें ईज़मा ट्रिप ने इंडेफिनेटली ये निर्णय किया है कि हम मालदीव्स का प्रमोशन नहीं करेंगे, मालदीव्स की टिकट नहीं बनाएंगे। 20 से 25% मार्केट शेयर है हमारा ऑनलाइन बुकिंग के अंदर, तो वो एक काफी बड़ा झटका हो सकता है मालदीव्स की जीडीपी को। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो काउंटर पार्टीज है वो भी इसको थोड़ा सीरियसली लें, और इज द टाइम टू बी नेशन फर्स्ट एंड बिजनेस लेटर। जी। और गोयल साहब, देखिए, जो अभी चल रहा है वो अपनी जगह है, और उसका अपना एक औचित्य है, लेकिन हम उसको अलग रखते हैं। कंज्यूमर के लिहाज से टूरिज्म एक बहुत बड़ी सर्विस इंडस्ट्री है। तो सवाल ये है कि लक्षद्वीप जहां है वहां क्यों है, और क्या हम करें जिससे कि उस जगह की जो मूल स्वरूप है, जो नेचुरल है, जो वहाँ के लोग हैं, उनका पहला अधिकार है उस जगह पर, उसको भी डिस्टर्ब ना करें, और हल्के से हम इसकी ब्रांडिंग इस तरीके से करें, और सामने एक रेफरेंस पॉइंट के लिए लगता है कि लक्षद्वीप जैसा, मालदीव्स जैसा हम इसको डेवलप कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमें करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें एयर कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही फ्लाइट बची है मालदीव, और उड़ान है भारत सरकार की, जिसमें हम जितनी हमारी एयरलाइंस हैं उनको कहें अपनी मालदीव की फ्लाइटें रिड्यूस करके आप लक्षद्वीप पे डालें। एयर कनेक्टिविटी अगर हो गई और टूरिस्टों ने आना शुरू हो गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप डेवलप हो जाएगा। अब जितने हमारे होटल्स हैं, जैसे कि ताज ग्रुप है, आईटीसी है, ये सारे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी बहुत सस्ती है मालदीव, अपना लक्षद्वीप में मालदीव के कंपैरिजन। तो अगर अभी कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसको बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी। और मालदीव के मुकाबले में लक्षद्वीप बहुत ज्यादा सुंदर है, और वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, और 1 टन द कॉस्ट है, और इंडिया से कोचीन से सिर्फ 22-23 किलोमीटर दूर है, और वहां पर से क्रूज भी चल सकता है छोटा, और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्या नाम, मालदीव पर। मालदीव के अलावा अगर हमें इसको बाइकआउट ही करना है, क्या नाम, मालदीव को, तो हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड है, जिसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और सब कुछ भी है। और जरूरी नहीं, अगर कोई फॉरेन भी जाना चाहता है तो मॉरिशस है, श्रीलंका है, श्रीलंका में बहुत बढ़िया बीचेस हैं, और हमारी कंट्री में 7,500 किलोमीटर ऑफ बीचेस हैं, और थाईलैंड, पुकेत और बाली, बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं इंडियन ओशन में जहां पर हम टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं। जरूरी है हमने गालियां भी खानी है, और इंडिया आउट भी सुनना है, और फिर उनको प्रमोट भी करना है जी। तो आई एग्री कि इंडिया फर्स्ट, आवर नेशन फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, बिजनेस इज लेटर ऑन। लाइफ में बिजनेस इतना जरूरी नहीं है जितना हमारा देश इस टाइम, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो जिस तरीके से देश तरक्की कर रहा है, और जो हमें इंडिया की पोजीशन है इकोनॉमिकली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, हमें कोई जरूरत नहीं है बर्दाश्त करने की
किसी की भी, वो पुराने जमाने की उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं गोयल साहब, बिल्कुल वो तो बात साफ है और हमें कहने की जरूरत नहीं है, सरकार खुद ही वहाँ की घुटनों पर आ गई है। बहरहाल हम यहाँ पर दरअसल बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ लक्षद्वीप के लिए नहीं, हमेशा ये कहते रहे हैं कि इंटरनली डोमेस्टिक टूरिज्म को हम बहुत पोटेंशियल है जिसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, तो हम उसी विषय पर स्टिक करना चाह रहे हैं। सुजय देखिए, चूंकि बात चल रही है मालदीव्स में, क्या है मालदीव्स की का एक ही पिक्चर है जो, या उसके जो विजुअल्स बनते हैं वो पूरी दुनिया में चलते हैं और उस पर्टिकुलर रिजॉर्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग इतना खर्चा करके वहां जाते हैं। मेरा सवाल ये है, आपको लक्षद्वीप में ऐसी खास क्या चीज दिखती है? हर जगह की एक खासियत होती है। गोवा का एक वाइब है जो जिसके लिए लोग गोवा जाते हैं। पहाड़ों पर एक फीलिंग होती है जिसके लोग जाते हैं, तो जो भी हमारे हिमाचल के या उत्तराखंड के पहाड़ हैं उससे थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस लेने के लिए लोग कश्मीर जाते हैं। लक्षद्वीप में क्या महसूस किया आपने? किस तरह की ये जगह है जहाँ की खास बात क्या है? वो एक चीज जो आपको मिलेगी अगर आप लक्षद्वीप जाते हैं तो। देखिए, अगर मैं लक्षद्वीप को, क्योंकि मैंने पर्सनली सारे 198 कंट्रीज ट्रैवल किया हुआ है, तो मैं लक्षद्वीप को अगर कंपेयर करूं, देखिए वो मालदीव से बहुत अलग है। मालदीव में क्या है, एट अ टाइम बहुत ज्यादा टूरिस्ट जा सकता है। लक्षद्वीप को आज मैं कंपेयर करूंगा तुवालू से, नारू से, किरिबाती से, पैसिफिक आइलैंड के जो ये रिमोट आइलैंड्स है, तुवालू में लेस देन 100 टूरिस्ट जाते हैं, 200 टूरिस्ट जाते हैं, तो दे आर स्मॉल आइलैंड्स और ट्राइबल पीपल है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसको बियर नहीं कर सकता कि एकदम से लाखों लोग चले जाए। बट लक्षद्वीप हैज इट्स ओन ब्यूटी ऑफ ट्राइबल, क्लीन वाटर, रिमोट लोकेशन, स्मॉल आइलैंड। आप अगत्ती में उतर रहे हैं तो दोनों साइड एयरपोर्ट के आपका पानी है। सो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, ये अगर आप अंटार्कटिका से देखें, ताकि अंटार्कटिका में आप होटल्स नहीं बना सकते। जब किंग जॉर्ज आइलैंड टूरिस्ट जाते हैं पेंगुइन से, तो एवरीवन स्टेज इन शिप। सो ये बहुत छोटा आइलैंड है, इसे हम ओवर टूरिज्म नहीं कर सकते। लक्षद्वीप में एक परमिट भी चाहिए होता है एंटर करने के लिए, क्योंकि एट अ टाइम एक पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा लक्षद्वीप बियर नहीं कर सकता टूरिस्ट। बाकी इसे हमें अंटार्कटिका की तरह देखना चाहिए, जहां आप शिप से जा रहे हैं, लोग शिप में रुके हुए हैं, वो टूरिज्म कर रहे हैं और वापस रात को शिप में रुक रहे हैं। अंटार्कटिका में एक भी होटल नहीं है, फिर भी हर साल लोग साउथ पोल जाते ही जाते हैं। सो लक्षद्वीप को अगर मैं आज कंपेयर करूं तो मैं पैसिफिक के उन रिमोट आइलैंड से कनेक्ट कर रहा हूं, विच इज अनटच्ड, वो कमर्शलाइज नहीं है। एंड आज भी अगर आप टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं, इट कैन नॉट बी एट लो कॉस्ट। आपको टूरिज्म टैक्स डालना पड़ेगा, आपको उसका प्रीमियम डालना पड़ेगा, क्योंकि वहां लोकल ट्राइब का जो ब्यूटी है वो कमर्शलाइज नहीं हो सकता है। यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट लोकल ट्राइब। जी जी बिल्कुल। साइकिल से जाइए, पूरा लक्षद्वीप आइलैंड घूमते हैं आप, यू कैन नॉट हैव कार, आप गाड़ी से नहीं कर सकते। उस इकोसिस्टम को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल सटीक बात सुजय ने कही है कि देखिए लक्षद्वीप की बात हम सभी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ब्रॉडर पिक्चर, बड़ी स्टोरी ये है कि हमें इंडिया को कंसीडर करना है टूरिज्म के रिस्पेक्ट से, और यही प्रधानमंत्री की भी अपील रही है। तो सवाल ये है कि लक्षद्वीप को क्या हम एक प्रीमियम टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप कर सकते हैं? उसमें इतना पोटेंशियल है। तो थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि अब की बार लक्षद्वीप चलो यार, और इसकी कई खास वजह हैं, चर्चा में है, इसलिए आपको पता होंगी। बहरहाल हम इसी बहाने टटोलने की कोशिश कर रहे हैं अपने टूरिज्म सेक्टर में हम क्या चीज़ें अब और जोड़ सकते हैं। प्रशांत ये बताइए, अच्छी बात है कि हम लक्षद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं। गोयल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए हम जब देखते हैं चाइना के टूरिस्ट स्पॉट्स को या जो और दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके टूरिस्ट स्पॉट्स को, ऐसा लगता है कि वहाँ एक बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ उन लोगों ने फ्यूचरिस्टिक काम किया है। कहीं पे इतनी ज़्यादा मारा मारी नहीं दिखती है। और हम अपने यहाँ देखते हैं जैसे पहाड़ों का हमने धीरे धीरे काफ़ी नाश किया है, और बाकी जगहों पर भी देखते हैं कि जैसे पूरा अनकंट्रोल्ड सा मामला चलता है। अभी हम बात करें लक्षद्वीप को, हम एक नज़ीर बना सकते हैं कि कैसे प्लान्ड फ्यूचरिस्टिक तरीके से हम एक टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप करें, उसको ब्रांड करें और वैसा बनाएं जैसा कि होना चाहिए। तो इसके लिए क्या हम सरकार से उम्मीद लगा सकते हैं? बिल्कुल, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक हम कमेटी बना सकते हैं जिसमें लोकल जो लीडर्स हैं वहाँ के,
उनको भी इन्वॉल्व करा जाए, तो बिकॉज सबसे ज्यादा स्टेक उनका है। पर मैं ये कहना चाहूंगा देयर आर अबाउट 39 आइलैंड्स इन लक्षद्वीप, और एक से एक सुंदर है, जहाँ इनकी अंडर सी और कोरल रीफ लाइफ है, दैट इज मच बेटर देन मालदीव्स। और बड़ी प्लान डेवलपमेंट हो सकती है। यस, मास टूरिज्म में मैं नहीं बिलीव करता, बट वी हैव टू हैव क्वालिटी टूरिज्म। हमें बहुत अच्छा क्वालिटी टूरिज्म वहां पर डेवलप हो सकता है, एंड इट कैन बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। जिस तरीके से वहाँ वाटर विलास बने हुए हैं मालदीव में, लक्षद्वीप में भी बन सकते हैं, और वही आइलैंड्स का एक्सटेंशन है। जो मालदीव में है वही लक्षद्वीप में है। तो मैं समझता हूँ कि लक्षद्वीप कैन बिकम वेरी ब्यूटीफुल। और हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में भी काफी सारे आइलैंड्स हैं। एक दो आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार में जहाँ वॉलंटरली दे हैव चोजन कि हमें बाहर के कोई आदमियों से इंटरेक्शन नहीं करना। जी जी। तो इस तरीके से कुछ आइलैंड्स हम प्रिजर्व कर सकते हैं, और कुछ आइलैंड्स में डेवलपमेंट हो सकती है, और वहाँ के जो लोग लीडर्स इन्वॉल्व होंगे तो आइलैंड डेवलपमेंट बैलेंस्ड होगी और बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी। जी जी, तो बहुत प्रोटेक्टिव होके लक्षद्वीप के बारे में सोचने की ज़रूरत है और प्लान करना चाहिए। सुजॉय, जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो हम देखते हैं रोज़ बरोज़, और सबसे ज़्यादा तो आप खुद देखते होंगे, दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं आप, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसी ज़िंदगी हम यहाँ जीते हैं शहरों में, हम जा के टूरिस्ट स्पॉट्स को भी वैसे ही बना देते हैं। और ख़ास करके अगर हम भीड़ भाड़ के सीज़न में जाएं तो हमें ऐसा ही महसूस होता है कि हम तो उसी शहर में जैसे आ गए हैं, लैंडस्केप भले चेंज कर जाता है। क्या हमें करने की ज़रूरत है जो हम वापस कुछ चीज़ों को मोड़ पाएँ, कुछ चीज़ों को रोक पाएँ? कैसे हमें प्लान करना चाहिए? अगर मैं बात करें सबसे ज्यादा प्रिजर्व्ड प्लेस, जैसे अभी साउथ पोल में आप एंटार्क्टिका जाइए, वहां अगर एक पेंगुइन है, हमें उसे राइट ऑफ द वे देना। हम उसके सामने नहीं आ सकते, उसे हाथ नहीं लगाना। आप लगा देंगे वो इमीडिएटली आपको चिली का पुलिस आपको ले लेगा। सिंगापुर, कनाडा, जहां हम यूरोप में कहते हैं सफाई है, क्या है सर, आप वहां गंदगी फेंकिए, आप वहां रेड लाइट ब्रेक करिए, $200 का फाइन है एक बार है। सो रूथलेसली रूल्स हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। रूथलेस इम्प्लीमेंटेशन मतलब आपने कागज फेंका, आपने फेंका, ये रूल के अगेंस्ट है, हैवी पेनाल्टी। और ये होना चाहिए सर एकदम। अगर हम सिंगापुर में जाके कहीं फेंकते हैं कागज, या किसी डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री में फेंकते हैं, वहां पेनाल्टी है, तो वो रूथलेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पेनाल्टी होना चाहिए। और सर फॉरेनर्स जब आते हैं कई जगह पे, आई मेट ट्रैवलर्स, लेडी ट्रैवलर मैं माइक्रोनेशिया में मिला जिसने 100+ ट्रैवल किया। दे सेड वो इंडिया होली देखने आए या शिवरात्रि में देखने आए, तो भीड़ के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। सो ये माइट बी 5-10% ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो उन टूरिस्ट को परेशान करे। सर उनके साथ मतलब लॉ शुड बी रूथलेस, तभी ये सिस्टम डेवलप होगा जी। सो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉल बहुत स्ट्रिक्ट लेना ही पड़ेगा सर, अगर टूरिज्म को सपोर्ट करना है, टूरिज्म को डेवलप करना है, ये जीरो टॉलरेंस में जाना चाहिए। सुजय, एक सवाल और है मेरा इसी से जुड़ा हुआ। देखिए, अभी हाल के दिनों में हमने देखा है कि जो तीर्थ यात्रा थी उसको हमने रिलीजियस टूरिज्म में कन्वर्ट होते हुए देखा है। एक दो जगहों पर तो बिल्कुल साफ तौर पर, जैसे कि वाराणसी में, दूसरा उज्जैन में, और अब तीसरा हम अयोध्या में भी देख रहे हैं जो प्लानिंग वहाँ पर दिखाई दे रही है, या जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। तो क्या ऐसी सोच पनपती हुई आपको लगती है इंडिया में? चूंकि ये बहुत ही वास्ट कंट्री है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, रूल्स तो खैर अपनी जगह हैं, उसको आप लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे और सबसे पहले तो सोच के लेवल पे, ब्रांडिंग के लिए, क्योंकि हम देखते हैं हमारे ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट्स जो नए निकल के आए हैं वो सोशल मीडिया के लोग उसको एक्सप्लोर करते हैं, पहले सामने लाते हैं, फिर लोकल लोग जाना शुरू करते हैं। कोविड पीरियड में बहुत सारा ऐसा एक्सप्लोरेशन हुआ। तो एक पूरा माइंडसेट हमें क्या बदलने की ज़रूरत है, सिर्फ रूल्स के लेवल पे नहीं। रिलीजियस टूरिज्म में आप सरप्राइज रहेंगे, अजमेर का इनबाउंड टूरिज्म भी है रिलीजियस टूरिज्म में जी। देयर आर ग्रुप्स ईरान से जो आज दरगाह विजिट करने आता है इंडिया में, और लो कॉस्ट टू हायर लेवल तक जाता है। सो रिलीजियस टूरिज्म एक नॉट ओनली मतलब इंडियंस जा रहे हैं, रिलीजियस टूरिज्म बहुत बड़े स्केल में इनबाउंड टूरिज्म को भी डेवलप करता है, और होना चाहिए। आज क्या है,
पैकेजेस में जब एक फॉरेनर आता है, कहीं ना कहीं हमारा सोशल मीडिया और वो ऐसे एडवर्टाइज है कि कोई 5-7 दिन के लिए आएगा तो वो फिक्स गोवा, कोची, लेह लद्दाख साइड जाएगा। नो, हमें इनको प्रमोट करना है ऑन अ वेरी हाई लेवल कि इन जगहों पे फॉरेनर्स जब आ रहे हैं। मैं वियतनाम का आप एक मॉडल देखिए सर, वियतनाम ने जब फ्लाइट शुरू किया 4 साल पहले कोई वियतनाम जाता नहीं था, कहता था कि खाने की दिक्कत है, एक नॉन वेजिटेरियन बंदा भी वियतनाम नहीं खाने जाता था। और वियतनाम ने आज इंडिया से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली, होचिमिन की फ्लाइट सस्ता कर दिया और पूरा को पूरा इकोसिस्टम बदल दिया। जी, तो काफी कुछ जो है हमें अपने लेवल पे करने की जरूरत है। सुजॉय, समय समाप्त हो गया इसलिए आपको मैंने रोका है। दरअसल पूरी कहानी ये है कि इस तरह की जब घटनाएं होती है तो हमारा ध्यान ज़रूर खींचती हैं और ये अच्छी बात है, हमें रिएक्ट करना चाहिए। फिलहाल जो मामला हुआ था वो सॉर्टेड है। मालदीव्स भी अपने जगह पर आ चुका है, उसकी वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 2-4 बदजुबान लोगों ने जो किया उसका नतीजा उसके सामने है। लेकिन यहाँ हमें जो लेसन्स मिल रहे हैं वो काफ़ी वाइड है, सिर्फ लक्षद्वीप से जुड़े हुए नहीं है। लक्षद्वीप तो है ही और उस पर हम चर्चा हमने की, लेकिन साथ ही हमें पूरा माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, खास करके ब्रांडिंग के लेवल पे। तो आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।